दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? तो याद रखिएगा, DRDO या रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का आदर्श वाक्य वलस्य मूलम विज्ञानम है। याद रखिएगा, वलस्य मूलम विज्ञानम DRDO का आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो सही उत्तर है रुद्रम। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम है और 9 अक्टूबर 2020 को उड़ीसा के तट के निकट व्हीलर द्वीप पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। और रुद्रम नई पीढ़ी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। प्रक्षेपण तिथियों के स्थितियों के आधार पर इसकी मारक क्षमता अलग अलग अधिकतम 200 किलोमीटर तक हो सकती है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न देखिए बार बार पूछा गया है, भारत की टैंक रोधी मिसाइल कौन सी है? तो ये है नाग। दोस्तों नाग भारत की एक टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। इसके भूमि संस्करण की मारक रेंज 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक है। इसका मूल मंत्र दागो और भूल जाओ है। इसका पहला परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया था। इसमें ठोस प्रणोदक के रूप में धूम्र रहित उच्च ऊर्जास्वित नाइट्रोमीन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो पृथ्वी दोस्तों सतह से सतह तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसके अलावा त्रिशूल सतह से वायु तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। पिनाका, तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है। और निशांत युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण के लिए दूरस्थ चालित यान है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सुमेलन हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। विकल्प देखिए 3, 4 और 1 और 2, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा मिसाइल नहीं है आपको बताना है? अग्नि, आकाश, पिनाका और नाग। तो सही उत्तर है पिनाका। दोस्तों पिनाका जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। अगला है, भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल है और ये एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी IGMDP के तहत विकसित सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है यानी सरफेस टू एयर मिसाइल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है? तो त्रिशूल सतह से सतह पर प्रक्षेपास्त्र नहीं, पृथ्वी सतह से वायु नहीं, नाग एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र तो बिल्कुल सही है और पिनाका हल्का वायु युद्धक तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही सुमेलित है। नाग क्या है? नाग दोस्तों ये एंटी टैंक रोधी या एंटी टैंक मिसाइल है। नाग दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फारगेट के सिद्धांत पर संचालित होने वाली तृतीय पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली, जबकि पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। पिनाका एक बहुबैरल रॉकेट लॉन्चर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए नाग, त्रिशूल, आकाश और पृथ्वी। सही उत्तर है पृथ्वी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सुमेलन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमेलन में त्रिशूल क्या है? ये लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है। इसके अलावा पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि जो है ये आपका माध्यमिक परास प्रक्षेपित निकाय है और नाग टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। 3, 4, 2 और 1 सही सुमेलन है। ऑप्शन देखिए 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सुमेलन करना है। इसमें देखिए आकाश, तो आकाश जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा
बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसीराम ने की थी। पृथ्वी जो है ये जमीन से आकाश में मार करने वाला, तो ये आकाश का जो है ये 2 हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी कांसीराम से संबंधित है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र और मिराज 2000 लड़ाकू विमान। तो 2, 1, 3, 4 देखिए 2, 1, 3, 4 ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? पहला है ये 1000 किलोमीटर की मारक सीमा तक नाभिकीय मुख्यास्त्र को पहुंचा सकता है। ये जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। ये पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है। यह एक पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है। तो इसमें सही कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3। तो याद रखिएगा 1, 2 और 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, 4 कथन अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के बारे में दिए गए हैं। यह एक आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, बिल्कुल सही। यह स्वदेश में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा निर्मित की गई है, बिल्कुल सही। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर से 20 मई 2011 को किया गया था, बिल्कुल सही। और ये 90 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है। तो ये आपका गलत नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए कि ये 80 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमानों पर निशाना लगाने और मार गिराने की क्षमता देता है। तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है, अन्य विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला दृश्य सीमा से परे यानी BVR हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? आपको बताना है। तो सही है अस्त्र प्रक्षेपास्त्र। दोस्तों, बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित या स्वदेशी डिजाइन प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है और इसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किया है। इसकी मारक क्षमता 80 से 110 किलोमीटर है। अस्त्र मार्क 2 अस्त्र मिसाइल का नया संस्करण है जिसकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रक्षेपास्त्र अस्त्र क्या है? तो उत्तर है हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। अगला प्रश्न है, मई 2003 में बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षित हवा से हवा में मारक प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या था? तो ये था अस्त्र प्रक्षेपास्त्र। अगला प्रश्न है, DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, त्रिशूल मिसाइल कार्यक्रम अब बंद कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल जिसका चांदीपुर से परीक्षण किया गया था, तो ये एक पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है। पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है, आप जान लीजिए, पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक मिसाइल जो है ये त्रिशूल था, इसका चांदीपुर से परीक्षण किया गया था। भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? अग्नि, अर्जुन, नाग और पृथ्वी। तो सही उत्तर है नाग। दोस्तों, नाग मिसाइल की मारक रेंज सबसे कम है। नाग भूमि संस्करण अधिकतम 4 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। पृथ्वी एक मिसाइल की मारक रेंज 150 किलोमीटर है, जो पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के अन्य संस्करणों की तुलना में सबसे कम है। अग्नि मिसाइल के विभिन्न संस्करणों का न्यूनतम मारक क्षमता अग्नि 1 की है, जो 700 किलोमीटर से 1250 किलोमीटर तक है। अर्जुन जो है तृतीय पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्नि नाम जुड़ा हुआ है तो भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। दोस्तों, प्रक्षेपास्त्र विज्ञानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रहे, इनके कुशल नेतृत्व में 1980 के दशक में भारत में प्रारंभ किए गए समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत अग्नि मिसाइल का विकास किया गया और अग्नि माध्यम से अंतर महाद्वीपीय रेंज तक मार करने में सक्षम प्रक्षेपास्त्रों का एक समूह है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 की भारतीय सशस्त्र सेनाओं में तैनाती हो चुकी है। अग्नि 5 परीक्षण के चरण में, जबकि अग्नि 6 विकास की प्रक्रिया में है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा असत्य है? आपको बताना है।
तो यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं। इनफैक्ट 82 भारतीय नौसेना का तेज आक्रमणयान है, बिल्कुल सही है। कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता है, गलत है। टाइफा एक कंप्यूटर विषाणु है और ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ऑप्शन बी आपका गलत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल इनफैक्ट 82 भारतीय नौसेना का तेज आक्रामक पोत है, जिसके निर्माण में इसराइल से सहायता मिली थी। कुछ विषाणु पर्यावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और प्रदूषण कम करने में सहयोग देते हैं। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका निर्माण भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। और टाइफा एक कंप्यूटर वायरस है। तो इस तरह ऑप्शन बी जो है असत्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 कथन है। पहला है, पृथ्वी 2 से लैस होने पर इंडियन एयरफोर्स विश्व की एकमात्र वायुसेना है जिसकी कमान में जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपित मिसाइल हैं, सही है। सुखोई 30 MKI जेट लड़ाकू हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मार करने में सूक्ष्म प्रक्षेपास्त्र का प्रक्षेपण कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तीसरा है, त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाला पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है और उसका परास 30 किलोमीटर है, ये सही नहीं है। और स्वदेश में निर्मित INS प्रबल जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण कर सकता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। दोस्तों, त्रिशूल जो है भारत के एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत विकसित होने वाली लघु रेंज की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है, नवंबर 2006 में DRDO ने पृथ्वी 2 मिसाइल का प्रयोग करके सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, पृथ्वी 2 एक थल से थल मिसाइल है और ये महानगरों पर हवाई हमलों से रक्षण के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है, तो ये गलत है। केवल और केवल एक यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, C-130J सुपर हरकुलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्टर वायुयान है। ये वायुयान किसके द्वारा बनाए जाते हैं? इजराइल, अमेरिका, रूस या फ्रांस? तो सही उत्तर है, ये वायुयान संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? तो उत्तर है इल्यूशियन IL-78। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुयान नहीं है? जगुआर, डोर्नियर 228, सारथ BAP-2 और MiG-27M? तो सही उत्तर है सारथ। दोस्तों, BMP-2 1980 के दशक में तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा विकसित पैदल सेना के द्वारा युद्ध में प्रयोग में लाया जाने वाला वाहन यानी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है और इसके भारतीय संस्करण को सारथ नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो अरिहंत परमाणु पनडुब्बी है। अवाक्स जो है दोस्तों, आप जान लीजिए, अवाक्स ये इजराइल विकसित फाल्कन वायुसेना के लिए है। एटलस सेंटोर अमेरिकी निम्न तापिकी रॉकेट है और नाग एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है। तो देखिए, यहाँ पर 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? तो आप जानते हैं INS चक्र। दोस्तों, INS चक्र 8140 टन वजनी अकूला श्रेणी की नाभिकीय ऊर्जा संचालित पनडुब्बी है। इसे भारतीय नौसेना में अप्रैल 2012 में शामिल किया गया था और INS सिंधुवीर सिंधुघोष वर्ग की, जबकि INS शिशुमार और INS सल्की शिशुमार वर्ग की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS विक्रांत है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है?
तो उत्तर है भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी जो है वो INS अरिहंत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, एडमिरल सुनील लांबा ने अगस्त 2016 में INS अरिहंत को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया। ये भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। ये 83 मेगावाट के दाबित हल्के जल परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित है। इसका वजन 6000 टन है। थल और आकाश के बाद पानी के भीतर से परमाणु वार करने की परमाणु त्रयी क्षमता हासिल करने वाला भारत विश्व का 6वां देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये करंट में पूछा गया था उस समय, अग्निवन प्रक्षेपास्त्र जिसका जुलाई 2004 में परीक्षण किया गया था, उसकी मारक क्षमता कितनी है? तो अग्निवन की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक परंतु 2000 किलोमीटर से कम है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक स्वदेश निर्मित मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर का है, भारत द्वारा मार्च 2010 में सफल परीक्षण किया गया था। ये था अग्नि-1। और दोस्तों आप जान लीजिए 28 मार्च 2010 को व्हीलर द्वीप पर एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेश निर्मित नाभिकीय सक्षम लघु मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया था। और सतह से सतह तक मार करने वाली ये एक चौड़ी मिसाइल है जिसकी रेंज 700 से 1250 किलोमीटर तक है। इसका पहला रात्रिकालीन परीक्षण 11 अप्रैल 2014 को व्हीलर द्वीप स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था। अगला प्रश्न है, धनुष मिसाइल जिसका सफल परीक्षण भारत द्वारा मार्च 2010 में किया गया था, उसकी मारक क्षमता कितनी है? तो उत्तर है 350 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा विकसित ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, उसको क्या नाम दिया गया है? पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश या अग्नि-2? तो सही उत्तर है अग्नि-2। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से हंसा-2 किसका नाम है? तो हंसा-2 दोस्तों आप जान लीजिए एक प्रशिक्षण यान का नाम है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। हंसा भारत के नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा डिजाइन और तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड द्वारा निर्मित एक सामान्य विमान है। इसका प्रयोग उड़ान परीक्षणों के लिए किया जाता है। हंसा-2, हंसा-2 RE, हंसा-3, हंसा-यस और हंसा UAV आदि इसके विभिन्न संस्करण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अर्जुन स्वदेश निर्मित प्रमुख युद्धक टैंक, बिल्कुल सही सुमेलित है। फाल्कन रूस द्वारा भारत को उपलब्ध कराई गई क्रूज मिसाइल, ये गलत है। सारस स्वदेश निर्मित नागरिक यात्री वायुयान। और ऑपरेशन सीबर्ड ये कारवाड़ में भारतीय नौसेना का नया अड्डा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है। दोस्तों फाल्कन रूस द्वारा नहीं बल्कि इजराइल द्वारा निर्मित एक आदेश और नियंत्रण आधारित हवाई पूर्व चेतावनी प्रणाली है। अगला प्रश्न है, विश्व के किसी देश से भारत में फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा? तो फाल्कन रडार सिस्टम भारत इजराइल से प्राप्त करेगा। निम्नलिखित में से किस एक से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली भारत ने खरीदी है? तो उत्तर है इजराइल से। दोस्तों बराक मिसाइल रोधी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली भारत ने इजराइल से क्रय किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने बराक 8 मिसाइल यानी नेक्स्ट जनरेशन किस देश के सहयोग से विकसित की है? तो ये इजराइल के सहयोग से विकसित की है। और भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? चीन, फ्रांस, इजराइल या अमेरिका? तो सही उत्तर है इजराइल के सहयोग से। भारत की HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से मानव रहित हेलीकॉप्टर का विकास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है डसाल्ट एविएशन। देखिए दोस्तों, राफेल फ्रांस की सैन्य विमान निर्माता कंपनी डसाल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और बहुनिर्मित बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। भारत ने 36 राफेल विमानों की आपूर्ति के लिए फ्रांस के साथ 2016 में एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक टैंक है? भीम, आकाश, अर्जुन या पृथ्वी? तो सही उत्तर है अर्जुन। दोस्तों मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन एक अत्यंत विध्वंसकारी अत्याधुनिक टैंक है। इसका विकास DRDO के द्वारा किया गया है।
अगला प्रश्न है, स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T-20 T-90S युद्धक टैंक को क्या नाम दिया गया है? तो उत्तर है भीष्म नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 25 जनवरी 2002, ये उस समय करंट अफेयर्स में पूछा गया प्रश्न था, लेकिन इसमें देखते हैं अग्नि 2 के बारे में। यहाँ पर अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप जान लीजिए दोस्तों, अग्नि 2 मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है। इस मिसाइल के दोनों चरणों में ठोस प्ररोधक का प्रयोग किया गया है। DRDO द्वारा 25 जनवरी 2002 को चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से प्रातः 8:50 पर नाभिकीय सक्षम अग्नि 1 मिसाइल का परीक्षण किया था, न कि अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का। अग्नि 1 मिसाइल की मारक क्षमता 700 से 1250 किलोमीटर है और ये एक चरणीय ठोस प्ररोधक युक्त प्रक्षेपास्त्र है। अगला प्रश्न है, अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था कहाँ से? आपको बताना है। श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, थुम्बा या पोखरण? तो सही उत्तर है चांदीपुर से। सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 का परीक्षण 17 जनवरी 2001 को ओडिशा के बालासोर स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज के निकट बंगाल की खाड़ी में व्हीलर द्वीप से किया गया। इसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है। 16 नवंबर 2019 को ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से इस मिसाइल का प्रथम रात्रि परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का परास कितना है? तो उत्तर है 2000 किलोमीटर। दोस्तों, ये 2000 से 2500 किलोमीटर तक मार करने में जो है सक्षम मिसाइल है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत सामान्य विज्ञान में रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।